वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज कार्तिक मास का 18वां अध्याय, आने वाला त्योहार गोपाष्टमी 1 नवंबर, 2 नवंबर को आंवला नवमी होगी, 4 नवंबर को विषम पंचक कथा एकादशी व्रत शुरू होगा। तुलसी विवाह भी 4 तारीख को। देव ऋषि नारद जी ने कहा, आज 18वां अध्याय है। अब रौद्र रूप भगवान शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदीश्वर पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देख करके उनके पराजित गण फिर लौट आए। सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी भगवान शंकर रुद्र को देख करके दैत्य भागने लगे। युद्ध में अपने दैत्यों को प्राणमुख देख करके भगवान जलंधर राक्षस हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर जी ने जलंधर के सारे बाण जालों को काट करके अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से राक्षसों को पीड़ित कर दिया। खड़ंग रोमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया। शिवगण चिशिका ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा। कई उनके बाणों के द्वारा मारे गए। ये देख करके जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा। डरे हुओं को, भयभीतों को धैर्य देने लगा। पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त देख करके दैत्य द्वारा युद्ध भूमि में आने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया, दौड़ गए। तब महाक्रोध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार करके शिवजी को दग्ध कर दिया। और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया, पर शिवजी उसके बाणों को काटते रहे। यहां तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मार करके उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मार करके उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा ये मुझसे अधिक बलवान है। उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा, मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों के साथ
भगवान रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम के मोहित होकर के जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का रूप धारण करके बैल पर बैठ करके पार्वती के पास जा पहुंचा। जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा, उसने अपने सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देख करके कामातुर जलंधर का पसीना छूट गया और उसके पतन से वो जड़ बन गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वो अंतर्ध्यान होकर के उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को न देख करके जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुला करके दैत्य का, वो राक्षस का ये कर्म बताया और पूछा कि बताओ ये आपको ज्ञान है या नहीं। ऐसा इस राक्षस ने मेरे प्रति विचार किया। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके सिर नवा करके उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञान है। हे माता, जो आज्ञा हो पालन करूंगा। जगत माता ने भगवान विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो रास्ता खोला है, जो मार्ग खोला है, उसी का अनुसरण करना उचित है। मैं जाऊं, तुम्हें आज्ञा देती हूं, तुम भी जाकर के उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो। ये दैत्य तभी मरेगा जब तक इसकी स्त्री पतिव्रता है। ये राक्षस नहीं मरेगा। पार्वती जी की ये आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर के निकट चले गए, जलंधर के नगर की ओर चले गए। श्री कमल नेत्र